हेलो दोस्तों। अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो आप अपने घर पर क्यों बैठे हुए हैं मित्रों। जाओ, जा करके जाट देख करके आओ। आपके लिए पूरा पैकेज लेके आए हैं सनी पाजी इस बार। एक्शन इमोशन ड्रामा का पूरा कंप्लीट 90s वाला पैकेज, जो एक सनी पाजी का फैन उनसे उम्मीद करता है, वो सब कुछ लेके आए हैं सनी पाजी इस बार जाट में। खैर मित्रों, जाट के बारे में तो इस पूरे वीडियो में बताऊंगा ही, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे मित्रों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज़्यादा टाइम न देते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। खैर मित्रों, सबसे पहले हम स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं मित्रों। कहानी शुरू होती है उस समय जब श्रीलंका में लिट्टे का ऑपरेशन खत्म हो चुका था और श्रीलंकन आर्मी मजदूरों के साथ लेकर के और लिट्टे के हथियारों को, खजाने को ढूंढ रही थी। और कुछ मजदूरों को खजाना मिल जाता है और श्रीलंकन आर्मी पे हमला करके वो मजदूर उस खजाने को लेके इंडिया भाग आते हैं मित्रों। और आपको उन मजदूरों के एक्शन इमोशन देखने के बाद में आपको लगेगा कि हीरो कहीं रणदीप हुड्डा तो नहीं है। खैर मित्रों, ये तो आगे जाके चल जाता है पता कि रणदीप हुड्डा एक विलेन के रोल में है, लेकिन उस रोल को इतना शानदार तरीके से निभाया है कि वो कई बार हीरो यानी कि सनी पाजी को टक्कर देते हुए भी नजर आते हैं मित्रों। इसके अलावा उनका भाई है कवि कलश यानी कि विनीत कुमार सिंह सोमूलू के रोल में, जो अपने रोल को अच्छे से सिर्फ निभा गया है। और पत्नी रेगिना कैसांड्रा, एक विलेन की पत्नी कैसी हो सकती है। रेगिना कैसांड्रा से पहले शायद बॉलीवुड में ऐसी कोई पत्नी नहीं हुई है जो रोल उन्होंने इस बार निभाया है। लेकिन कहते हैं ना, ये तेलुगु मूवी है मित्रों, तेलुगु डायरेक्टर ने बनाई है, तो वहाँ तो ऐसे रोल मिल जाते हैं। बॉलीवुड वालों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए पहली बार इतनी खतरनाक लेडी सामने आई है। उसके अलावा ऐसा ही भी विजय लक्ष्मी यानी कि सयामी खेर अपने रोल को ठीक से निभा गए हैं। जगपति बाबू भी सत्यमूर्ति के रोल में ठीक ठाक मजे हुए कलाकार के रूप में दिखाई दिए हैं। और मित्रों, एक और वाइल्ड एंट्री है उपेंद्र लिम्ये की। 3-4 मिनट का टोटल ही रोल है और 3-4 मिनट में मित्रों अपनी प्रेजेंस हो गए हैं और प्रेजेंस दिखा गए हैं मित्रों। उस प्रेजेंस के साथ में जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो उपेंद्र लिम्या का चेहरा भी आपके सामने रहेगा। कोई कलाकार कितना शानदार हो सकता है मित्रों, वो उपेंद्र लिम्या ने दिखाया है। और आजकल की फिल्मों में जैसे कि उर्वशी रौतेला का स्पेशल रोल होता है नाचने वाला, तो अपना नाच गा करके वो भी अपना रोल निपटा गई हैं। खैर मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि मजदूरों को खजाना हाथ लग जाता है और वो लेकर के आ जाते हैं उसे इंडिया। और इंडिया में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि करप्ट किस्म का होता है, रिश्वत दे करके भारत की नागरिकता भी ले लेते हैं। और उसके साथ गुजर जाते हैं 15 साल। और इन 15 सालों में जो साम्राज्य वो जोड़ता है वो विलेन, वो रणदीप हुड्डा, तो पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का तट खाली होने लगता है। 30 गांवों में अत्याचार की वो कहानी जो शायद आपने बॉलीवुड में पहले नहीं देखी होगी, दिखाई जाती है मित्रों। खूबसूरत सीन दिखाए जाते हैं कि श्रीलंका से किस तरह से नीले समंदर के अंदर से अंधेरी रात में भारत में आते हैं। खूबसूरत रास्ते होते हैं मित्रों, कटे हुए सर होते हैं, बहता हुआ खून होता है, कंप्लीट पैकेज है मार धाड़ हिंसा का मित्रों। और उसके बाद पूरे गांव वाले, पूरे एरिया वाले दहशत में होते हैं। लोग अपने अंगूठे काट करके एक छोटी बच्ची से प्रेसिडेंट महोदया को लिखवाते हैं चिट्ठी की उनकी हेल्प की जाए। अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक पिक्चर होती है मित्रों। इसके अलावा कुछ लेडी कांस्टेबल एक सब इंस्पेक्टर लेडी के साथ में एक एक्शन लेने की कोशिश करते हैं मित्रों, तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि किस प्रकार लेडीज पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस कांस्टेबल्स को उठा करके उनके कपड़ा उतार करके उनके साथ बलात्कार करते हैं। पूरी तरह से एक हृदय विदारक चीज होती है मित्रों। आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार, लेकिन जैसे चलता है ना पता मित्रों, सनी पाजी है ना, हर बात का जवाब सनी पाजी है ना। और जय श्री राम यानी कि भगवान श्री राम को भी कैश करने की कोशिश की गई है।
और श्री राम के नाम का जो गाना बजा है ना मित्रों, वो आपने तो सुन ही लिया होगा। वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज दिखाई देता है। और सनी पाजी की जब भी एंट्री पर्दे पर होती है ना, तो पाजी की पर्दे पे एंट्री के साथ ही सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, जो अपने आप में एक शानदार एंट्री, ग्रांड वेलकम है सनी पाजी का। और पूरे पैसे वसूल हैं उनके फैंस के। अब कहानी शुरू होती है बिल्कुल मजाकिया अंदाज में। सनी पाजी खा रहे हैं इडली, कुछ बदमाश आते हैं, इडली गिरा देते हैं। सनी पाजी बोलते हैं सॉरी बोल, वो नहीं बोलते, उनको पीट देते हैं, बोलते हैं हम उसके आदमी हैं तो उसको पीट देते हैं सनी पाजी जा करके। वो बोलता है वो उसका आदमी है तो उसको पीट देते हैं। बोला मेरा भाई जो है राणा तुंगा है तो चलो उसको पीट देता हूँ। सनी पाजी वहां जाके राणा तुंगा को पीटने वाले होते हैं तो राणा तुंगा यानी कि रणदीप हुड्डा सॉरी बोल देता है। और सनी पाजी वहां से उन लेडी ऑफिसर्स को बचाते हुए बाहर लाते हैं और शुरू होता है कंप्लीट एक्शन, यानी कि रिवर्स एक्शन। मित्रों, आप देखोगे कि गर्दनें किस प्रकार हवा में उड़ती जा रही हैं। कुछ गर्दन एक तरह से तलवार से हंसिया से काट करके। नॉर्मली बॉलीवुड में ऐसे सीन नहीं दिखाए जाते, बहुत हिंसात्मक सीन हो जाते हैं। खून बह रहा है, डेड बॉडियां खेत में दबी पड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, लोगों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, जान से मार दिया जा रहा है। और इस पूरे सिस्टम में सब शामिल हैं। इसमें पुलिस वाले, उसके अलावा लोकल पॉलिटिशियंस, सभी पूरा सिस्टम, कलेक्टर वलेक्टर सब शामिल हैं। और निरीह जनता, गांव के लोग अपनी जमीन बचाने के लिए बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं। और जो नहीं मान रहा है उनको मार दिया जा रहा है। एक लड़की हिम्मत करती है तो वो एक पुलिस वाले उसको सरेआम उसके कपड़े फाड़ देते हैं, वो लड़की पागल हो जाती है। और लेकिन सनी पाजी की एंट्री के बाद जैसे कि पता है सब कुछ ठीक हो ही जाना था। और सनी पाजी 15 साल की मेहनत को 10 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। और बाद में पता चलता है मित्रों कि वो विलेन कोई नॉर्मल गली का गुंडा नहीं था, वो लिट्टे चीफ का दाहिना हाथ था, जो कि अपनी जान बचा करके भाग आया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल था मित्रों। लेकिन सनी पाजी भी कोई फालतू आदमी थोड़े थे जो फालतू में घूम रहे थे। इंडियन आर्मी के शानदार जाट रेजिमेंट के ब्रिगेडियर बलदेव सिंह, ये और बात है कि तिरंगा के सूर्यदेव सिंह के सामने कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ते नजर आए। लेकिन सनी पाजी ने बलदेव सिंह के रूप में तो तूफान मचा ही दिया है। कहने में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, शानदार सीन है। और फिल्म जो सनी देओल करना चाहते थे करनी चाहिए, और उनके फैन जैसी फिल्म की उम्मीद उनसे करते हैं, उन सब चीज़ों में सनी पाजी ने 100% अपना योगदान दिया है। और मैं बोलूँ तो सनी पाजी डिस्टिंक्शन के साथ इस पिक्चर में पास हुए हैं। और उनके फैंस के लिए तो एक अच्छी ट्रीट है ये पिक्चर। कह रहे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आपके कमेंट से मेरे को आपके व्यूज का पता चल जाएगा। आप कमेंट जरूर करें। और आपसे एक बार फिर बोलता हूँ, जाओ जाकर के पिक्चर देख करके आओ। खैर मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्कार मित्रों। इसी के साथ मित्रों, आपसे उम्मीद है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेंगे मित्रों। नमस्कार मित्रों।